आपने लिखा है कि दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और जो पेटेंट है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हमको इसमें ये समझ नहीं आया कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। जहाँ तक मीता का किताब का सवाल, उसमें पूरी तरह से साफ है कि क्या संबंध है। हाँ, अगर आप इसको एलाबरेट करने के बारे में बोल रहे हैं तो एलाबरेट किया जा सकता है कि आज हम कोई भी रिसर्च करें तो पहले तो वर्ड पे अगर ध्यान दें तो रिसर्च, फिर से खोजना। हो सकता है पूर्व में कभी खोजा गया, पहली बार खोजना नहीं है, सर्च नहीं है, रिसर्च बोलते हैं। दूसरा चीज कि आज मान लो मोबाइल में आपने इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल में वीडियोग्राफी, मोबाइल में रेडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल में टेलीविजन और दूसरी तमाम सुविधाएं जो आज आप नहीं सोच पा रहे हैं। शायद कल के दिन आए कि वो आपका पल्स रेट भी बता सके, ब्लड प्रेशर भी बता सके जो इसको कैरी कर रहा है। नाइट सिग्नल भी आ जाएं जो आज आने लगे। इनमें हो सकता थर्मोविजन कैमरा के साथ ये आने लगा। तो जितनी भी चीजें आएंगे उसमें आप देखोगे कि मोबाइल का आविष्कार जो पहली बार हुआ था वो महत्वपूर्ण है। बिना उसके आविष्कार के आज जो आप कर रहे हैं वो शायद संभव नहीं होता। मोबाइल के आविष्कार के पहले भी टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया वो जरूरी कहा होता, उसके बिना शायद मोबाइल की परिकल्पना ही नहीं आती। उसके पहले भी जो टेलीफोन वायर से है और वायरलेस आया बीच में, वो परिकल्पना होती। उसके पहले भी जो टेलीपैथी थी, जो कई लोगों को अल्लाह ताला की कृपा से बचपन से ही होती है उपलब्ध, कि आज तो ताऊ आएंगे, ताऊ जी ये सोच रहे हैं, या बहुत सारे सिद्ध लोग बता देते हैं कि बेटा इस बीमारी से तुम ग्रसित लग रहे हो, या तुमने भी वो सोचा, हमने भी वो सोचा। तो ये बेसिकली वार्तालाप है, ये परिकल्पना आई हो। रूस में एक प्रयोग हुआ इसी तरह से टेलीपैथी का, कि उससे कहा कि तुम मास्टर हो ना, तो जमशेद जी छत्तीसगढ़ में, उनसे बोलो कि वो सो जाएं। तो एक आदमी को छत्तीसगढ़ बिठाया गया और टेलीफोन से बात करी। तो जमशेद जी पार्क में जा रहे थे, इनको लगा एकदम से सोना है, तो जमशेद जी सो गए पार्क की बेंच पे। उसके बाद ये हुआ कि जमशेद जी की शायद तबीयत खराब हुई हो, इसलिए उल्टी उल्टी आ रही होगी, लेट गए होंगे। ये टेलीपैथी नहीं कही जा सकती। तो इससे कहा कि मास्टर है, उससे कहा नहीं नहीं, आप जमशेद जी से कहो कि उठ जाएं और ऑफिस जाएं, सीधे कहीं रुकेंगे। तो मास्टर ने टेलीपैथी से कहा कि जमशेद जी उठो भाई, क्या कर रहे हो, घंटा भर हो गया सोते हुए, ऑफिस जाओ। जमशेद जी हड़बड़ा के उठे और ऑफिस की तरफ चल गए। ऐसे प्रयोग भी हुए और ऐसे होते रहे। तो ये एक ख्याल था कि एक जगह से दूसरी जगह संबंध बनाया जा सकता है, अपने दिमाग की वार्ता या अपने दिमाग के सिग्नल दूसरी जगह भेजी जा सकते हैं। विज्ञान ने इसको साकार किया आम जनता के लिए, लेकिन जिसने पहले पहल किया था, जिसने एक विचार दिया, वो भी उसका भागीदार है सफलता में। तो आज कोई पेटेंट करा रहा है कि ये सिर्फ मैंने ही किया, तो पुराना जिस कंधे पे वो चढ़ के, जिस सीढ़ियों से चढ़ के वो उस मुकाम तक पहुंचा, उनकी कृतज्ञता कहाँ है, उनका पैसा कहाँ है? तो ये लाजमी नहीं बैठता कि आज कोई एक नई चीज इसमें ले आए, वो कहे हमने किया। अरे तुम्हारे जो भी आज के परिणाम हैं वो पूर्ववर्ती किए गए प्रयोगों के क्रम में एक अगला कदम है। तो आखिरी सीढ़ी का धन्यवाद हो सकता है, लेकिन उसके पहले 20-25 सीढ़ियां जो चढ़ के
सभ्यता पहुंची है, जो प्रयोग पहुंचे हैं, उनका क्या? इसलिए एक कदम आगे चल गए ना आप सिर्फ, तो आपको सारा पैसा कैसे मिल सकता है? आप सारे बाजार में मोनोपोली कैसे कर सकते हैं? आपका एकाधिकार एक अनाधिकार चेष्टा है। वो चाहे एक देश करे, दूसरा देश करे, एक मल्टीनेशनल करे, दूसरी मल्टीनेशनल करे, पूरी प्रकृति के होते हैं चीजें। टेलीविजन पे आज कोई ये थोड़ी ना कह सकता है कि नहीं भाई मैंने बनाया है तो मैं ही देखूंगा। हॉस्पिटल जो बनाता है, जो उद्घाटन करता है, वो यही थोड़ी ना कहता कि मैं ही इसमें भर्ती हूँ, मैं ही इलाज करता हूँ। वो सारे लोगों के लिए जितने भी प्रयोग हुए हैं, चाहे वो योग हो, तंत्र हो, नए आधुनिक तथाकथित विज्ञान में मोबाइल हो, टीवी हो, उस सभी के। तो ये तो आम समझ की बात होती है कि ऐसे किसी भी अधिकार को रखना एक गलत है। दादागिरी वाला हिसाब हो सकता है इसमें कि नहीं नहीं मेरी दादागिरी चलती है तो मैं इस पे मैं ही बेचूंगा, दूसरे को नहीं बेचने दूंगा। दूसरा कहने लगे कि हम नहीं खरीदते जी, तो पहले जहां आविष्कार आवश्यकता की जननी होती थी, आज तथाकथित विज्ञान में आविष्कार हो गई है, इसलिए आवश्यकता पैदा की जाए, उसके लिए प्रचार प्रसार हो और फिर उसका पैसा हम लेंगे। ये एक विकृतता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आज मैं जो बोल रहा हूं मेरे मुंह से निकल गया तो ये आम जनता की चीजें हो, जब तक मेरे दिमाग में है वो मेरी संपदा हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने वातावरण में वो चीज दे दी तो वो पूरे वातावरण की। और हम कौन से तथाकथित पूरे जन्म जन्मांतर से रहे हैं, हमने भी कहीं से लिया हो, प्रकृति से लिया हो, तो हम उस पर अधिकार कैसे कर सकते हैं? जो हम बोल रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ? मेरे पूर्वज भी हैं जिन्होंने हमको इतना बड़ा किया, गुरु भी हैं, गुरुओं के गुरु वो भी है। तो हम कहेंगे कि मैंने अपने गुरु से सीखा है, अपने माँ बाप से सीखा। अगर आप माँ बाप और गुरुओं से पूछोगे तो कहेंगे मैंने भी अपने माँ बाप और गुरु से और वातावरण से सीखा। और अगर इस तरह तुम चलते जाओगे तो प्रथम गुरु तक आएगा, बृहस्पति तक आएगा, शुक्राचार्य तक आएगा। और अगर आप उनसे भी पूछने की सामर्थ्य रख पाए तो कहेंगे हमने ब्रह्म से सीखा है, शिव से सीखा। और ब्रह्म तो पूरे ब्रह्मांड से सीखा है। तो अल्लाह ताला के नजर में जो पैगंबर साहब बोलते हैं वो उनको अवतरित होता है, वो उनका प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उनको पैगंबर बोला जाता है। नानक जो बोलते हैं वो कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, करे करावे आपे आप मानस नहीं कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भगवान कराए जा रहा है वो करते जा रहा है। तो इतनी सादगी से जब चीजें समझ में हैं तो उसको क्लिष्ट करने की आवश्यकता क्या है, सिवाय इसके कि आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, सिर्फ आप ही मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो ये क्लिष्टता बढ़ाने की चीजें, अगर आदमी को साधारण जीवन जीना है तो आज मैंने एक चीज खोजी है तो मैं चाहूंगा कि कल के दिन आप भी लें, आप भी उसका फायदा उठाएं, आप भी प्रसन्न हो। क्योंकि जितनी बड़ी खोज होगी मेरी अंदरूनी इच्छा उतनी होगी कि वो उतनी दूर तक चीजें जाएं। और बड़ी अजीब बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या पेटेंट के बारे में कि जो व्यक्ति करता है उसको थोड़ा सा ही पैसा मिलता है, जो कंपनियां उसके पेटेंट को ले लेती हैं वो उससे मुनाफा कमाती है। अभी हाल की बात है कि मोटरोला को गूगल ने खरीदा और बहुत ज्यादा कीमत में खरीदा, उसके पास बहुत सारे पेटेंट थे। गूगल ने उन पेटेंट को अपने पास रखा और बाकी मोटरोला कंपनी को, लेनोवो को बेच दिया।
आप पूछ सकते हो कि जो 12 रिसर्च या 112 जो भी थी वो किसी व्यक्ति ने की थी। मोटरोला ने उनको लैब की सुविधा मुहैया कराई होगी, कुछ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होगा, रहने रहने का पैसा दिया होगा, लेकिन मोटरोला ने एज सच इंस्टीट्यूशन ने वो क्रिएट नहीं किया था, और गूगल ने तो कतई नहीं किया था। तो आज अगर गूगल पैसा कमाए तो जो रिसर्च करता था, जो खोज करता था पहली बार, वो कहेगा हमने तो खोजा, पैसा वो कमाया। मोटरोला कंपनी ऐसा जिंदा है, वो कहेगी हमारे पास तो हमारी रिसर्च है ही नहीं, वो तो दूसरा बनिया ले गया जो बड़ा व्यापारी था। ये जो दौड़ है ये सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप कहें कि माइट इज राइट था, जो जंगल का नियम था, उसमें संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति प्रविष्ट करता है या जो कर पाते हैं, जो 75 वर्ष से ऊपर जी पा रहे हैं, वो पहले ही ये सोच के चलते हैं कि हमको समाज को देना है। अब परिवार की जिम्मेदारी पूरी हुई, पोता और पोती घर के अंदर हैं और बेटा और बहू घर के बाहर की जिम्मेदारी से, और जो परपोता है वो हो गया है और वो स्कूल कॉलेज जाएगा, तो हम उससे बाहर संन्यास आश्रम में मिलेंगे। तो संन्यास आश्रम वृद्धाश्रम की व्यवस्था का दूसरा रूप नहीं था भारत में। वृद्धाश्रम थे ही नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए जिनके बच्चे नहीं थे और जो समय से पहले असक्त हो गए, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी, जो चाणक्य ने भी कहा कि जो वृद्ध हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, डेस्टिट्यूट्स जिनको असहाय कह सकते हैं, उनके लिए सरकार व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में 50 से 75 वर्ष के लोग या उससे कम आयु के लोग जो रह रहे हैं या जो संन्यास आश्रम में जाने लायक नहीं बचे हैं, उनके लिए वृद्ध आश्रम की व्यवस्था कुछ समय रही है अच्छी तरह से, और कुछ दूसरे समय में मजबूरी पड़े रहे। संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था रही वो एक पूर्णतः विकसित समाज की व्यवस्था रही। उसके कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन अगर तुम पहले जाओ तो लोग पूछते हैं कि ये व्यवस्था थी कब। तो टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं दिखती है, और श्रुति में तो जो कही जाती है, जो भारत में ज्ञान एक दूसरे से स्थानांतरण हुआ, उसमें श्रुति और स्मृति का, श्रुति जो मैंने कहा, स्मृति जो मेरी याददाश्त हुई। तो जिनकी याद ठीक है, जिनको चीजें विस्मृत नहीं हुई, जो भूले नहीं है, वो कह सकते हैं कि संन्यास आश्रम की और सारे आश्रमों की व्यवस्था पूर्व में रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। जिनको विस्मृत हो गए, उनकी बातों पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। जहां तक डॉक्यूमेंटेड है, तो डॉक्यूमेंटेड इतिहास काफी हद तक बुद्ध के जमाने से या उसके समकक्ष 3000 वर्षों का मिलता है। उसमें कहीं कहीं वृद्ध आश्रम की बात दिखाई देती है, संन्यास आश्रम की भी बात दिखाई देती है, लेकिन पिछले 2500 वर्षों में ये व्यवस्था पूर्णतः रही है, ऐसा कोई दावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका संकलन कहीं नहीं। लेकिन पूर्व में ये व्यवस्था नहीं थी, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि काफी लोगों की स्मृति में ये बातें हैं।
और वो काफी आदरणीय लोग भी हैं समाज के। वो स्मृति के बहुत सारी चीजें बताते हैं जो हकीकत होती हैं और कई हकीकत जैसी लगती हैं और कुछ समय बाद हकीकत में तब्दील होती है। तो वैसे लोग जो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होते रहे वो घर द्वार छोड़ के रहे। अगर महाभारत का काल आप देखें तो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी ने युद्ध के बाद कुंती के साथ संन्यास आश्रम में जाने की बात कही। उसके पहले सत्यवती जो धृतराष्ट्र की माँ और जो शांतनु की पत्नी थी, उन्होंने भी विचित्रवीर और जो उनके पुत्र समाप्त हो गए और उसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का राजतिलक होने के बाद संन्यास आश्रम में जाने की बात कही। अम्बा और बालिका जो उनकी पुत्र वधू थी, तो वहां बात आती है। तो युगों में ये बात रही है कि संन्यास आश्रम रहे और संन्यास आश्रम में वो समाज की बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाओं के प्रमुख रहे। वो सब तथाकथित जो भी समाज की जरूरतें थी वो धार्मिक स्थलों से संचालित होती थी। उसमें चाहे गौशाला हो, उसमें चाहे धर्मशाला हो, उसमें चाहे औषधालय हो, पाठशाला हो, नृत्यशाला हो, यहाँ तक कि उसमें युद्ध कला सिखाने की भी व्यवस्था थी। तो संन्यास आश्रम में जो लोग थे वो इन सारी व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन का जिम्मा लेते थे और वो ये देखते थे कि चीजें ठीक से चलें। उसमें जो अधेड़ वर्ष लोग थे वो नौकरी करते थे, जैसे पंडित जी हुए, जैसे टीचर हुए, मास्टर हुए, सिखा रहे हैं, वो प्रमुख नहीं होते थे। प्रमुख संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति लोग होते थे, जैसे प्रधानाचार्य हो सकते हैं, मुख्य प्रबंधक हो सकते हैं शहर के, वो संन्यास आश्रम में गए हुए व्यक्ति थे। और पाठशाला जो बच्चे वहां पढ़े वो उसका एक सेक्टर होता है, एक क्षेत्र होता है, बच्चों की पढ़ाई भी वहां हो। तो ऐसे में जब वृद्ध लोग 75 वर्ष के होंगे और वो शिक्षा की व्यवस्था अपने कंधे पे लेंगे, तो वहां टीचर ने बच्ची को छेड़खानी कर दी, बच्चे की पिटाई लगा दी, वैसी चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने उम्र दराज हो चुके हैं कि छोटी छोटी गलती क्या बच्चे करते हैं उनको उससे गुस्सा नहीं आएगा, न उनकी छेड़खानी की इच्छा होगी। वहां बच्चियां सुरक्षित होंगी, बच्चे फ्रीडम फील करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में वो जाते थे और जब तक जिए तब तक वो रहे। और अगर वो 100 वर्ष पूरे हो गए तो उनको संत की उपाधि दी जाती थी, साधु की उन्होंने साधु दिया। फिर पूरा समाज ये कहता था कि आप जहां जाना है, जो करना है वो करो, आप सब जगह सम्मानीय। और ऐसे लोग कहीं पहुंच भी जाते थे, कहते आज तो हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं, फला आदमी आए हैं, 100 वर्ष की उम्र पूरी करे हुए संत आदमी हमारे घर आए। तो सब कहते थे हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। आज भी तुम देखोगे कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की जब अंतिम यात्रा होती है तो उस पर पैसे, कुछ ड्राई फ्रूट्स ये चढ़ाए जाते हैं और बहुत सारी औरतें उन पैसे को बीन के रखती हैं, उसके नीचे से निकालती हैं अपने बच्चों को कि ये भी जिए। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की और इतनी उम्र दराज देखा तो इतना सम्मान था। ऐसी व्यवस्था को धार्मिक स्थलों को
बढ़ावा देने की जरूरत है। तो आज जब लोग कहते हैं कि मदरसा मस्जिद से नहीं चलना चाहिए, तो हमको हंसी आती है। मदरसा नहीं, और भी चीजें मस्जिद से चलनी चाहिए, सिर्फ मदरसा नहीं। भारत में ये रहा, और मस्जिदों ने इसमें मदरसा लिया, चर्च ने इसमें से स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों चीजें ली। लेकिन समय आ रहा है कि चर्चों को, मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को एक बृहद भूमिका निर्वाह करने का समय आ रहा है, जब वो ना सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य अपने अंदर समाहित करे, बजाय इसके वो धर्मशाला, समाज में अशक्त लोगों को सहारा, विविध कौशलों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, नृत्यशाला, संगीतशाला, लाइब्रेरी, इस सब की सुविधा मुहैया कराए। तो संन्यास आश्रम में जो जाए लोग, उनके लिए शुरुआती रूप में सरकार की इतनी भूमिका हो सकती है कि वो हस्तक्षेप ना करे, वो अड़ंगे ना डाले, और मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों को एक नए आयाम से काम करने की जरूरत है कि वो अपने अंदर वो सारी चीजें समाहित करें जो आज छोड़ दी गई। एक परिवार कैसे खुश रह सकता है, उसकी शिक्षा वहां मिलनी चाहिए। एक स्त्री शादी के बाद कैसे अपने परिवार में सुख से रहे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अतिथि का सम्मान करे, इसकी शिक्षा वहां मिलनी चाहिए। और अगर यौन शिक्षा भी मिलती है तो मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती में वो 10-12 वर्ष की बच्ची को थोपी ना जाए। उन लोगों को दी जाएगी वो शिक्षा जो शादी के बंधन में प्रविष्ट करने की समय सीमा में या उम्र को पार कर चुके हैं या उसमें बहुत प्रविष्ट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें उस आश्रम में सम्मिलित करना जरूरी है, और इसके लिए समाज के सारे धार्मिक केंद्रों को आगे आने की कोशिश करनी चाहिए, आगे आना चाहिए।